ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी। इस वास्ते ਆਪਾਂ स्प्रिंग इनिशियलाइजर ਨੂੰ ऑन करांगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज चाहिए रहेंगी। पहली है हमारी वेब डिपेंडेंसी, सेकंड हम लॉम्बॉक को इंस्टॉल करेंगे, थर्ड हमारे पास डाटाबेस आ जाएगा मोंगोडीबी, स्प्रिंग डेटा मोंगोडीबी, एंड देन फोर्थ हमारे पास डिपेंडेंसी जो है दैट इज फोर्थ डिपेंडेंसी को हम अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी। अब मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास। ठीक है, आज हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से चलेंगे। जावा लैंग्वेज है, मेवन ग्रेडल बिल्ड है, जनरेट पे क्लिक करेंगे और हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से डाउनलोड ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके एक एक कंसेप्ट को क्या होती है, कैसे काम करती है, सब चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ेंगे। सो देयर इज नो मैटर ऑफ बीइंग वरी अबाउट दिस। एंड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम इसको इंटेलिजे पे खोल लेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम वही चीज़ें करेंगे जो हमें अभी तक स्प्रिंग बूट में आती हैं, एंड फिर देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी के आने से क्या डिफरेंस आ जाता है, ऐसा क्या है स्प्रिंग सिक्योरिटी में। और स्प्रिंग सिक्योरिटी को मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं सो ये कोई नई चीज या कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ डिपेंडेंसी और एन एडिशनल फीचर। अभी के लिए हम इसको यही मान के चलेंगे, आगे मैं इसमें दिखाऊंगा क्या अपग्रेडेशन होते हैं, क्यों स्प्रिंग सिक्योरिटी इतनी स्पेशल है। सो वो चीजें भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे या हियर इट इज, मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया। इसके अंदर मैं एक पैकेज बना रहा हूँ मेरे मॉडल्स के लिए। एंटिटी मॉडल को हम एंटिटी बोलते हैं। सो एंटिटी के लिए एक पैकेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मेरे कंट्रोलर्स के लिए एक पैकेज मैं यहाँ पे बना लूंगा मेरे रेपोजिटरीज के लिए। रेपोजिटरीज, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, रेपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोलर बनाता हूँ न्यू। एक सेकंड, पहले हम बनाएंगे एंटिटी न्यू जावा क्लास यूजर कंट्रोलर। ठीक है, यस हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर चलो बना देते हैं, या सबसे पहले हम यूजर ही बनाते हैं, यूजर मॉडल। ठीक है, यूजर मॉडल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे @डॉक्यूमेंट, सबसे पहले डाटा लॉम्बॉक हमें याद होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन में ये डाटा जाना चाहिए। सो द कलेक्शन नेम इज यूजर्स। ठीक है, और इसके कुछ वेरिएबल्स होंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग, पहला वेरिएबल है नेम, पहला वेरिएबल हम रखेंगे यूजर नेम, सेकंड वेरिएबल इज प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर, पहला सेकंड वेरिएबल इज पासवर्ड, एंड थर्ड वेरिएबल इज प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रोल वेरिएबल दिया है। रोल वेरिएबल का काम क्या है, दिस रोल वेरिएबल विल बी used to define the role of a particular user who logs in my app, because I will use the same database for user and admin। ठीक है, सो इसके लिए यूजर और एडमिन का सभी का डाटाबेस सेम ही है, ABDECAU। ठीक है, I will use the same database for user and admin, and this role will help me to differentiate this। ठीक है, ये मुझे मेरी हेल्प करने वाला है। मैंने ये तीन चीजें यहाँ पे लगा दी, नेम पासवर्ड एंड रोल। उसके बाद इसका नेम भी रखेंगे, यूजर नेम नहीं रखना, सिर्फ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझ आ चुकी हैं। इसके बाद हम रेपोजिटरी बनाएंगे, जावा क्लास इंटरफेस होगा यूजर, इंटरफेस को हम नाम दे रहे हैं यूजर रेपो। ठीक है, सो यूजर रेपो एक्सटेंस, एक सेकंड, it must be an interface, so I'm going to write interface here,
एंड उसके बाद एक्सटेंड करेंगे इसको मोंगो रिपोजिटरी से। इसके अंदर देंगे हम यूजर मॉडल कोमा स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिपोजिटरी हमारी बन चुकी है एंड यहाँ पे जावा क्लास हम बनाएंगे यूजर कंट्रोलर, ठीक है। यूजर कंट्रोलर मैंने बना दिया एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। एंड एट द रेट रिक्वेस्ट की मैपिंग कर देंगे हम किसके साथ, यहाँ पे यूजर, ठीक है। यूजर की सभी रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पे हिट होने वाली है। यहाँ तक समझ आया आपको? प्राइवेट फाइनल यूजर रेपो रेपो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो ऑटोवेयर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड देन ये देखो चल गया, ठीक है। आई कैन यूज दिस विदाउट यूजिंग ऑटोवेयर with the help of all args constructor annotation। इसकी वजह से जो हमारा स्प्रिंग बूट है ना, वो बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प कर देता है। सो ऑटोवायर विद द एट द रेट रिक्वायर आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एनोटेशन। तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एट द रेट पोस्ट मैपिंग, एट पोस्ट मैपिंग पब्लिक स्ट्रिंग साइन अप, ठीक है। साइन अप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड इसके बाद मैं इधर लिखूंगा रिक्वेस्ट बॉडी एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। जो जो चीजें हम कवर करेंगे ना, उनको मैं यहाँ पे एक फाइल में डाल देता हूँ, टॉपिक्स इस फाइल में, है ना। पहले हमने पढ़ा एट द रेट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड, एक सेकेंड इसको ना कॉपी करके यहाँ डाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में लिख रहा हूँ यूजर मॉडल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मॉडल डॉट सेव, सॉरी रेपो डॉट सेव करूँगा मैं मॉडल को एंड देन मैं रिस्पॉन्स एंटिटी का मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट क्रिएटेड एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज समथिंग वी कैन डू। यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड होती आएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर क्रिएटेड, एक सेकंड वो क्या था, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, इसके अंदर http स्टेटस h, ये रहा http स्टेटस डॉट क्रिएटेड कोमा हम ऐड कर देंगे, इसके आगे लिखना था साइन अप सक्सेस, ठीक है, डबल सी एल सिंपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट मैं कर रहा हूँ, इसको एक बार रन कर दूंगा, यहाँ पे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लिखनी रह रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
यहाँ मैं लिखूंगा स्प्रिंग डॉट डाटा डॉट मोंगो डीबी डॉट होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट स्प्रिंग डॉट डाटा डॉट मोंगो डीबी डॉट पोर्ट इक्वल टू 27017 स्प्रिंग डॉट डाटा डॉट मोंगो डीबी डॉट डाटाबेस इक्वल्स टू क्या है स्प्रिंग सिक्योरिटी डाटाबेस। और यहाँ पे ना हमें क्या करना है, इस साइड फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जब भी आप डिपेंडेंसी डाल रहे हो तो ये टेस्ट वाली उड़ा दो, ये नहीं डालनी। ओके सर। ठीक है, इसको रीलोड करेंगे। अब प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, अभी तक तो सिंपल चल रहा था सारा, एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग कि वी विल कीप इट बेसिक। हियर वी आर। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, ठीक है, कलेक्शंस में एक प्लस कलेक्शन न्यू कलेक्शन, ये ठीक है, इस कलेक्शन का नाम रखते हैं हम रीनेम स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास। और इसके अंदर ये हमारी पहली कॉल आ चुकी है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, यूज़र गेट की नहीं पोस्ट की कॉल करेंगे। बॉडी के अंदर कंटेंट लिख देंगे रॉ जेसन सेलेक्टेड है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा यूज़र नेम मैं कर रहा हूँ राम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या लिखा हुआ है हमारी एंटिटी क्लास में, उसके बाद है नेम। तो इसके लिए मैं नेम करूँगा, यहाँ पे हम कर देंगे राम कुमार। ठीक है, इसके बाद मैं कर रहा हूँ पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड भी भेज दूंगा ram@123। ठीक है, कुछ सिंपल सा ही पासवर्ड भेज रहे हैं हम, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे इसको। अब इसके बाद मैं रोल भेज रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राम का रोल भेजूंगा, राम का रोल है यूज़र का। ओके, तो इसको मैंने सेंड कर दिया। अब देखो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है, दैट्स ग्रेट, इतना हमें समझ आ गया, इतना हम लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी है, हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी के ना एंड पॉइंट्स चल रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ना यूजर का डाटाबेस जो है, क्योंकि ये सारा आई डोंट नो व्हाई यूजर मॉडल में जा रहा है। तो हाँ, यूजर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यूजर्स ही है। ये देखो राम ऐड हो गया, यूजर डाटाबेस, इसमें ये लिख देते हैं, रीनेम करेंगे इसको एंड ना अगेन सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मैं इसका ये थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ इसके लिए, तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, अब साइन अप सक्सेसफुली एंटर, बाकी इसको हमें कोड भी मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेस्ट के अंदर यूजर डाटाबेस और राम का डेटा आ गया। इतना सही ठीक था। इसके अलावा भी अगर आप कितने मर्जी एंड पॉइंट्स बना लो, वो आपके सभी एंड पॉइंट्स यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये लेट्स सपोज मैं एडमिन कंट्रोलर बना रहा हूँ। ठीक है, एडमिन कंट्रोलर, तो ये भी एंड पॉइंट ही होंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, देखो @REST कंट्रोलर, उसके बाद @रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडमिन। ठीक है, ये एडमिन है बेसिकली। एडमिन क्या करेगा, सारे यूजर्स देख सकता है। @get मैपिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक वर्ड गेट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे करते हैं रिक्वायर्ड ऑल आर कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पे पब्लिक, सॉरी प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक करके देख लेते हैं, पब्लिक
फाइनल यूजर रेपो, ठीक है। एंड देन इसमें हम लिस्ट रिटर्न करने वाले हैं, सो देयर विल बी अ लिस्ट, एरे लिस्ट करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ यूजर मोड, ठीक है। और हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिटर्न रेपो डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल, दैट्स इट। अब इसको कास्ट करना पड़ेगा, सो कास्ट कर देते हैं। रीरन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे सभी एंड पॉइंट कोई भी किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसी एपीआई बन जाए तो आप अमेजोन का जो जैसे लेट्स सपोज आपने एक सेलर के लिए लॉगिन कर रखा है अमेजोन पे, यू आर अ सेलर, तो आप अब अपने ऑर्डर्स तो देख ही रहे हो, आपके ऑर्डर कोई और भी देख लेगा अगर ऐसा हो गया तो, है ना। तो अगर कोई सिक्योरिटी ही ना हो एडमिन का डेटा, एडमिन के लिए यूजर अपनी पोस्ट के अलावा किसी की पोस्ट एडिट कर सकता है, किसी की आईडी एडिट कर सकता है। सो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें हमारे एंड पॉइंट्स को सिक्योर करना होता है। इसमें मैं नई रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ, ये ठीक है, वी हैव रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसके लिए है, हम एडमिन की रिक्वेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। एडमिन गेट की रिक्वेस्ट है, सेंड कर देंगे, तो ये देखो राम आ गया। अब जो चीज ये जो फंक्शनैलिटी है, ये सिर्फ मैंने बोला कि सर ये तो एडमिन के पास ही रहे, लेकिन इसी फंक्शनैलिटी को मेरा यूजर भी एक्सेस कर पाएगा, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसको रीरन किया, ठीक है। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट इसमें भी एक्सेप्ट होगी। ये देखो पोस्ट की जगह मैं गेट करूँ, सेंड करूँ, ये देखो आ गया राम का डेटा। ये तो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाते हैं, हमारे एंड पॉइंट से सिक्योर हो जाते हैं, वो टेस्ट होके आते हैं। जैसे समझ लो पार्लियामेंट की सीट है, ठीक है, एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, पीएम की सीट है, पीएम की सीट सिक्योर कर दी हमने, हर कोई पीएम नहीं बन सकता, अगर पीएम बन के उसकी डिटेल्स नहीं देख सकता, ठीक है। सो उस चीज पे हम काम करेंगे। हर कोई उसके बाद पीएम बनेगा, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है ना, तो वो सारा डेटा नहीं देख सकता हर कोई। इवन वो पहले टेस्ट करेगा कि आप पीएम हो, हाँ तो आप डेटा देख सकते हो। उसने बोला कि आप क्या कहते हैं उसको, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप डेटा नहीं देख सकते, ठीक है। इस हिसाब से हम कुछ सिक्योरिटीज को बिल्ड करेंगे। तो अब हमारे पास आती है यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी, मैं ऐड करूंगा स्प्रिंग, हमारे पास टॉप पे ही दिख रही थी सिक्योरिटी, ठीक है। इसको एक्सप्लोर में जाएंगे एंड यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे com.xml में डिपेंडेंसी हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओके। एंड अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं तो मुझे, ओके सॉरी मैंने रीजन नहीं किया, सो मेरी रिक्वेस्ट चल गई, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये देखो अनऑथराइज्ड आ गया, है ना। ये बोल रहा है कि सर यूजर आईडी पासवर्ड दो तब मैं आपको रिक्वेस्ट ये यूज करने दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। चलो अब इसको भी देख लेते हैं, मैंने इसको यहाँ पे मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड देता हूँ बेसिक ऑथ, ठीक है। यूजर आईडी तो यूजर रहेगी, पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये जो हमें मिला है, ठीक है। सेंड, अभी भी नहीं चल रहा क्योंकि ये बेसिक ऑथ को ही नहीं यूज कर रहा इस टाइम पे, ये तो अपना ही कोई वेब सिक्योरिटी को यूज कर रहा है। याद रखना अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं, जहां पे वी हैव बेसिक ऑथ, ठीक है। पहली हमारे पास आ जाती है बेसिक ऑथ, सेकंड हमारे पास आ जाती है वेब सिक्योरिटी,
तो करंटली जो हमारे पास चल रही है वो डिफॉल्ट में ये चल रही है। अब मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं, मुझे कैसे पता कि ये चल रही है। सो इसके लिए मैं जाऊंगा मेरे ब्राउजर पे मैं ये रिक्वेस्ट पुश करूंगा, यही रिक्वेस्ट थी ना। हाँ जी सर। एक सेकंड, इसको नहीं, हम इसको पुश करते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे साइन इन मांग रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, यही है ना, अनऑथराइज्ड है, सॉरी कहाँ गए, एक सेकंड, ये देखो अनऑथराइज्ड थी, ठीक है, इसमें भी यस अनऑथराइज्ड सर। ही आएगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखा दूं, ये अनऑथराइज्ड है। जिसने साइन अप के लिए यूजर नेम तो डिफॉल्ट यूजर नेम है ये, और पासवर्ड मैं ये डाल देता हूँ, साइन इन। ये देखो चल गई रिक्वेस्ट। वेब सिक्योरिटी इसने डिफॉल्ट यूज किया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि सर वेब सिक्योरिटी तो हमें यूज नहीं करनी, हमें तो हमारा यूजर यहाँ पे लॉग इन करवाना है सर, पोस्टमैन पे, क्योंकि यहां से मैं डेटा थोड़ी भेजूंगा, डेटा तो मुझे यहां से भेजना है, पोस्टमैन पे। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन से एपीआई को अथॉरिटी है अंदर आने की और किसकी ऑथेंटिकेशन होगी। जैसे पीएमओ के अंदर अगर पीएम एंटर करना चाहता है तो डायरेक्ट एंटर होगा, अगर कोई हमारे जैसा इंसान एंटर करना चाहता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, है ना, कि हाँ आपका आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए, आपकी वेरिफिकेशन कीजिए, फिर आपको पीएमओ में एंट्री देंगे हम। ऐसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी करती है। आप अब देखो, जब भी कभी आप Amazon के ऊपर, ठीक है, वी आर टेकिंग द बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं। इफ आई ट्राई टू फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, it will not ask for a login or sign up because that endpoint is not authenticate, है ना। वो तो परमिटेड है सबके लिए सर, इसी के लिए तो उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, वो तो ऑथेंटिकेट है ही नहीं, उसकी ऑथेंटिकेशन ही नहीं हुई। बट ऑन द अदर हैंड, इसके बाद इफ आई ट्राई टू बाय प्रोडक्ट, दैट एंड पॉइंट इज ऑथेंटिक एंड इट विल आस्क फॉर माई लॉगिन। समझ आया। अब हम ये चीज कैसे कॉन्फ़िगर करें, हाउ टू डिसाइड, ठीक है, हाउ टू डिसाइड विच एंड पॉइंट्स। आप अपने प्रोजेक्ट में अभी के लिए सबको कर लेना एक बार, फिर आप धीरे धीरे उनको सिक्योर करते जाना, ठीक है। एंड पॉइंट्स शुड बी परमिटेड एंड विच शुड नॉट बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे हम एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनाएंगे, पता नहीं बाद में कितनी चीजों को कॉन्फ़िगर करना पड़े, तो मैं पैकेज ही बना रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं @configuration लिख रहा हूँ, और इसके बाद मैं लिखूंगा @bean। अब मैं बीन बताता हूँ, बीन क्या होता है, इसको प्रॉपर से बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। बीन इज अ फंक्शन that will be used by Spring Boot, but I don't know where and I don't know how. So I will create a bean and Spring Boot will manage by itself that how I have to authenticate it, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में मैं आता हूँ, बीन के अंदर पब्लिक, यहाँ पे लिखूंगा स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन। सिक्योरिटी फिल्टर चेन का मैं कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे से क्या लेगा, यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट,
सर सिक्योरिटी फिल्टर चेन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल, पूरे यूट्यूब चैट जीपीटी कहीं पे नहीं मिलेंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी filter chain is a chain that is used to authenticate user or API. Very good. But why chain and why filter chain is the name? है ना, क्वेश्चन बनता है because when we log in on Instagram, we can do it through email, through name, यूजर नेम, नेम नहीं बोलेगा, यूजर नेम, और थ्रू मोबाइल नंबर। So how do Instagram defines that? Do you know how Instagram defines that which login should be used? नेक्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, which login should be used? Here the filter chain comes. It do everything by itself. इसी के लिए इसका नाम सिक्योरिटी फिल्टर चेन है। इसमें तो बहुत सारी सिक्योरिटीज लगी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या लगा होगा इसमें। ठीक है, HTTP सर्वलेट, उसके अंदर और सर्वलेट, पता नहीं क्या क्या रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और सॉरी, चलो सारा कुछ ही क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल टैब, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी का सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट लूंगा। इसके बाद मैं इसको बोलूंगा से सिक्योरिटी। सबसे पहले आप CSRF को बंद करो। CSRF क्या होता है कि चलो इसको बाद में बताता हूँ। सिक्योरिटी डॉट ऑथराइज ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसमें एक सेकेंड, स्प्रिंग डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट फंक्शन को हम यूज करेंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट डॉट एनी रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट मैचर। कौन सा पैटर्न होगा, मैं बोल रहा हूं एडमिन वाली रिक्वेस्ट, सॉरी यूजर वाली जो रिक्वेस्ट है उसको आप एनेबल कर दीजिए। साइन अप किसी को भी अलाउड होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं यूजर के जो एंड पॉइंट है इसको आप परमिट कर दो, परमिट ऑन। और एनी रिक्वेस्ट, इसके अलावा एनी रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसको आप क्या करो, ऑथेंटिकेट करो कि भाई PM एंटर होगा तो ठीक है, अदरवाइज सबको ऑथेंटिकेट करो और बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद हमें बस यही चीज रिटर्न करनी है। अगर आप इसको बिल्ड करोगे ना, ये देखो डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चाहिए, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही था इस चीज का, मैं रिटर्न कर दूंगा। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अभी भी दिक्कतें आएंगी, कोई बात नहीं, चलने देंगे। एनेबल सिक्योरिटी, एनेबल वेब सिक्योरिटी, एक सेकंड, इसको ना अभी नहीं लिखूंगा मैं, ये चल रहा है मेरे पास। मैं यहाँ पे यूजर पुश करने का ट्राई करता हूँ, पोस्ट करूंगा यूजर को, इसको नोट कर देंगे क्योंकि परमिट कर दिया तो नोट करना है। मेक श्योर इफ, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट, ठीक है, इमोजीज लगा के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट, ये नहीं, आई ये रहा, ठीक है, नोट if the user is permitted, do not send header in your request। ठीक है,
मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ यूजर की। अरे सर ये तो फॉरबिडन आ रही है। आपने बोला कि ये एंड पॉइंट तो एक्सेप्ट हो गया। हाँ यहाँ पे भी हो गया, हमने तो यहाँ पे भी कर दिया। ये देखो, मैंने बोला कि सर यूजर के सारे एंड पॉइंट्स स्टार स्टार लगा के, मैं पीछे के एंड पॉइंट्स को भी बता देता हूँ दोबारा कि सर इनको तो एक्सेप्ट करो। ये फॉरबिडन कर रहा है, लेकिन अनऑथराइज्ड भी नहीं, फॉरबिडन। ये बोल रहा है लगानी ही नहीं है, मैं नहीं मान रहा रिक्वेस्ट को। अब क्या करें, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये लो फॉरबिडन आ रहा है सर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी डॉट CSRF, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा CSRF एंड CSRF डॉट डिसेबल। मैंने CSRF को डिसेबल कर दिया। ठीक है सर, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो आपने ये बोला, हमने माना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। सर क्रिएटेड हो गया हरमनदीप। मैं अब यूजर क्रिएट चेंज कर देता हूँ ना, हरमनदीप। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका डाटा चेंज कर दूंगा, हरमनदीप। यहाँ पे मैं लिख दूंगा HDEP@3, रोल इसका भी यूजर का ही है, इसको भेज दिया। ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये यूजर क्रिएट हो गया। बेंची जाने दे पीसी 1 2 3 और चेक कर लो, वायर शायद ना लगी हो। ये देखो हरमनदीप आ गया, समझ आया। ये एंड पॉइंट हो गया ऑथेंटिकेट, परमिट हो गया। अब इसके अलावा जो एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट हुए, ठीक है, मैंने ये देखो मेरा एडमिन वाला एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है, अब एडमिन की रिक्वेस्ट सर मुझे यहाँ भेजनी है, मुझे एडमिन की रिक्वेस्ट है यहाँ पे, यहाँ से एडमिन की रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे। ये अनऑथराइज कर रहा है, फॉरबिडन हो गया ये लो। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में मैं बेसिक ऑथेंटिकेशन करता हूँ, यूजर के साथ इसको सेंड किया, स्टिल फॉरबिडन है। अब मैं क्या करूं इसका, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज लिखेंगे, डॉट HTTP बेसिक। ठीक है, इसके अंदर डिफॉल्ट, आप डिफॉल्ट टाइप करो, कस्टमाइजर बेसिक आ जाएगा। अब इसको मैं रन करता हूं दोबारा। ठीक है, सेंड करेंगे ये रिक्वेस्ट, अनऑथराइज तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूजर डाल दिया, यूजर के साथ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, शायद गलत हो। ये रहा, हाँ क्योंकि गलत ही है, हर बार चेंज होके आता है, सॉरी। ये डाला पासवर्ड, सेंड, हियर इट इज। तो आज हमने ये सीखा है कि मेरे एंड पॉइंट्स कैसे सिक्योर होंगे। ठीक है, किस तरीके से, PC1 लिखो पर, किस तरीके से मैं अपने एंड पॉइंट्स को सिक्योर करूंगा और उनको ऑथेंटिकेट करूंगा। ठीक है, अब आगे हम कल की क्लास में सीखेंगे कैसे मैं यूजर, जो मैंने यूजर यहाँ भेज रहा हूं मैं, है ना। एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मुझे सर इतना बड़ा पासवर्ड नहीं मेरे से याद रहता है, ये तो हर बार चेंज करना है, इतनी मेहनत नहीं होती मेरे से। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम इक्वल टू अमृत कर दिया, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू AMRIT, या हमने पासवर्ड कर दिया टेक वेल्थ कोच। अब इसको रन करते हैं, चेंज दिखाऊंगा क्या आ जाएगा एकदम से ना। ये देखो, अच्छा एक सेकंड, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है इसको एक बार यहाँ पे तो ऐड कर दे, यहाँ पे भी तो सिखानी है, ये लगी हुई है, रिफ्रेश। ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है अब, है ना।
यूजर सर हाँ अभी जी सर। हमें वो HTML का फॉर्म क्यों नहीं शो हुआ? आगे तो HTML का फॉर्म शो होता था, फॉर्म क्यों नहीं आया? अगर आप फॉर्म को शो करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना होगा। अगर आप फॉर्म भी शो करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों ही चीजें चल जाए, तो हम इसी के नीचे लिखेंगे डॉट फॉर्म लॉगिन, यहाँ पे भी डिफॉल्ट लिख दो बस, ये लो। अब इसके बाद यहाँ पे और आपको जितने भी पॉइंट्स ऑथेंटिकेट करने हैं यहाँ पे बस लिखते जाओ। रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है, उसको परमिट कर दिया डॉट रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है, डॉट इसके बाद डॉट रिक्वेस्ट, इसको परमिट या कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख दिया परमिट ऑल, उसके बाद फिर लिख दिया रिक्वेस्ट मैचर। तो मैं जितने मर्जी यहाँ पे कर सकता हूँ, कहने का भाव ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इधर फॉर्म लॉगिन एनेबल किया मैंने, इसके बाद ये चल भी जाएगा, लेकिन मैं अपनी यूज़र चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यूज़र नेम आ चुका है, ये पासवर्ड आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे चल रही हैं ये चीज़ें, सो लेट इट गो। और ये अब देखो, पहले हमारे पास ना यूज़र नेम और पासवर्ड आता था यहाँ पे, अब नहीं आया। और अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जब भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखूंगा अमरीक, पासवर्ड लिखूंगा टेक वेल्थ कोच, और सेंड मारूंगा, चल गया। तो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड भी डिफाइन कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अब ये रिक्वेस्ट मारूं दोबारा, ये आ गया देखो, टेक वेल्थ कोच, ये लो, समझ आया? तो आज हाँ हमने जी सर। सीखा कि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या चेंज लाती है, कैसे हम एंड पॉइंट्स को सिक्योर, ऑटोमेटिकली सभी एंड पॉइंट सिक्योर हो गए। अब कैसे हम काफी एंड पॉइंट्स को एनेबल कर सकते हो, उनको ऑथेंटिक कर सकते हो, और कैसे एंड पॉइंट्स को परमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने चीजें सीखी हैं, प्रोजेक्ट पे हम चल रहे हैं, कल इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, एंड देन कल हम JWT कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो ठीक है आपको सर। अपने प्रोजेक्ट में आप सभी एंड पॉइंट्स को ऑथेंटिकेट करके, ऑथेंटिकेट नहीं करना मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी एनेबल करके अपने एंड पॉइंट सिक्योर कर दीजिए, और फ्रंट एंड कल तक है ना ट्राई कीजिए कि तैयार हो जाए। बाकी अगर आपको लगे कि हाँ आपके बाकी मतलब कोई है नॉन जिनको कोई एक आधे कंसेप्ट में दिक्कत हो सकती है, तो आप उनको ये वीडियो का लिंक भी भेज सकते हो, ठीक है। बाकी कल ठीक है सर। देखते हैं, अभी आप लेफ्ट कर सकते हैं।